सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के टाइम पर भी लोगों की सोच कहाँ पर जाती है। लड़कों लड़कियों में बहुत भेदभाव चलता है। आज के टाइम पर भी कोई ये सोचता नहीं है कि लड़कियों के भी सपने होते हैं, लड़कों के होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। बच्चों में भी भेदभाव करते हैं। कहीं लड़कों के तो पूरे होते हैं, लड़कियां अपने आप उसको पता होता है कि मैं लड़की हूँ, मुझे तो चुप रहना पड़ेगा। मेरे तो कोई ये बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरी सुनी नहीं जाएगी। मुझे अपनी आवाज़ बंद करके रखनी चाहिए। वो बोलते हुए भी 10 बार सोचती है। पर क्यों नहीं हो सकता? एक लड़की का सपना क्यों पूरा नहीं हो सकता? वो अपने डिसीजंस क्यों नहीं ले सकती अपनी लाइफ के? उसको भी पूरा हक है। वो भी अपने डिसीजंस ले सकती है। जैसे कि आपके बेटे ले सकते हैं, वैसे आपकी बेटियां भी ले सकती हैं। वो आपकी सोच है कि आप समाज के ऊपर जाना चाहते हैं कि समाज क्या बोलेगा, या आप अपने बच्चों के ऊपर सोचना चाहते हैं कि उसकी लाइफ वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसको किसी के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद कमा के खुद खा सकती है। लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है ना कि वो खुद करके खा ले। एक टाइम पर होता है कि लाइफ पार्टनर भी ऐसा नहीं होता जो उसको पूरी ज़िंदगी निभा सके, साथ छोड़ देते हैं कहीं तो बीच में। पर वो लड़की माँ बाप के ऊपर आ जाती है, और होता है ना कि माँ बाप के ऊपर बैठ के खा रहे हो। क्या लड़का देख के पसंद नहीं किया था? ये सुनने से अच्छा है कि उसको इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, उसे उसकी पैरों पे खड़ा कर दिया जाए, उसे कुछ करा दिया जाए जो अपने इंडिपेंडेंट होके अब कुछ करे और अपना कमाए और अपना खाए, अपनी लाइफ उसके अलग हो जाए। लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को समझना ही नहीं चाहते। सच सच बोलूँ तो शादी के बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस औरत की, उस लड़की की लाइफ ही बर्बाद कर देते हैं। कोई समझना नहीं चाहता कि उसकी भी कोई फीलिंग्स हैं, उसकी भी कोई सपने हैं, वो भी कुछ करना चाहती है लाइफ में। जरा सी आवाज़ निकाल दे तो उस लड़की की आवाज़ बंद कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वो क्या करे। कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो उल्टा सीधा काम कर लेती हैं, सुसाइड तक कर लेती हैं, परेशान हो जाती हैं अपनी लाइफ से। तो क्यों नहीं सोचते? देखो, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि शादी के बाद बहुत सी लड़कियां बोलती है ना कि कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। बहुत से ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम कुछ करो अपनी लाइफ में, घर में बैठने से कुछ नहीं होता। घर में क्या करना है? फैमिली संभालनी है। कुछ कर लोगे तो अपने लिए भी खड़े हो जाओगे, इंडिपेंडेंट बन जाओगे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ कि सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। एक लड़की को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो। और देखिए, ये तो है कि पहले ही अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो उससे आगे जाके मार खानी नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ में, उसको किसी के ऊपर रहना ही नहीं पड़ेगा। अगर उसकी लाइफ में आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो वो कुछ कर तो सकती है अपने लाइफ में। ये तो नहीं है कि उसको सोचना पड़े कि हमें क्या करना है, अब हम अपने माँ बाप के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर अपने पैरों पे खड़ी होगी तो उसके ऊपर उसके पास ऑप्शन होगा ना कि मुझे, मैं अपने अपने मतलब अपने आप कमा सकती हूँ, अपने आप खा सकती हूँ। आज के टाइम पर कोई नहीं समझता लड़कियों को। इन लॉज भी बहुत से ऐसे होते हैं जो नहीं समझते हैं। घर का काम करो, बच्चा संभालो, बस फैमिली संभालो। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो समझते हैं, बट ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जो घर में ही रखते हैं। उस लड़की की आवाज़ ही नहीं सुनना चाहते, सिर्फ घर का काम करती है, बच्चा संभालती है। बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि तुम करती क्या हो? बच्चा संभालती हो, घर संभालती हो। एक टाइम पर उसकी लाइफ जी के देखिए कितनी डिफ़िकल्ट होती है। अगर 1 घंटा भी उसकी लाइफ जी लोगे ना आप, आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की क्या करती है। अब बोलना आसान होता है एक लड़की के बारे में कुछ भी, पर उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है। कोई समझना ही नहीं चाहता। प्यार से उससे कोई 2 बात भी कर लेना, चाहे शादी के बाद। शादी के बाद ही देखो, शादी से पहले तो माँ बाप साथ में होते हैं, हर कोई वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती है। शादी के बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बहुत से होते हैं कि उस लड़की को समझते हैं, अपना अपना मतलब होता है ना कि अपना बच्चा समझ के रखते हैं लोग, बट बहुत से होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते। उस लड़की की लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, परेशान हो जाती है। क्या करे तो करे क्या अपने लाइफ में? लोगों के ताने अलग से सुनती है, काम भी करे, ताने भी सुने। बहुत से लोग तो हाथ तक उठा देते हैं, समझती नहीं है। लड़की डिप्रेस्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है। क्यों एक लड़की के साथ इतना, मतलब होता है ना कि अत्याचार, उसको इतना पनिश क्यों किया जाता है? वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। अगर वो आवाज़ उठा ले तो वहीं पे उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता है। उसको टॉर्चर करने लग जाते हैं या फिर उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं, पर वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती।
कहाँ जी रहे हैं आज का टाइम कहाँ से कहाँ निकल गया है, पर लोगों की सोच वहीं पर ही है। वो लड़की इतनी दुखी होती है अंदर से, उसे कोई समझना ही नहीं चाहता, उससे दो बात करना ही नहीं चाहता कि बैठ के उससे दो बातें भी की जाए। बस ब्लेम करना आता है लोगों को कि तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। सारे सपने उसके चूर चूर हो जाते हैं, फैमिली में बन जाती है, बच्चे संभालती है, अपने आप को भूल जाती है। जब वो इरिटेट और चिड़चिड़ी सी हो जाती है, तब जाके लोगों से पागल साबित कर देते हैं। कई लोगों को होता है कि मतलब होता है ना कि कुछ भी उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं वाइफ को छोड़कर, तो वो उल्टा सीधा कर लेती है, कहीं सुसाइड कर लेती है, कहीं कुछ कर लेती है। मतलब कैसी लाइफ हो गई है आज के टाइम पे, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई समझना क्यों नहीं चाहता। वो लड़की अपने दर्द अपने तक रखती है क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं है। वो रोएगी, अपना दर्द अपने तक रखेगी। उसकी लाइफ होती ऐसी है। एक लड़की की लाइफ ही ये है कि वो अपने डिसीजंस कभी ले ही नहीं सकती और उसे समझने वाला कोई नहीं है। बहुत से तो माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते अपने बच्चों को, उनकी सुनना ही नहीं चाहते। बस उनको ये डर रहता है कि समाज क्या बोलेगा। आप समाज ने आपको नहीं बना दिया। 4 दिन बातें बनाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब हंसी देखना चाहते हैं आज के टाइम पर। कोई आपकी खुशी में शामिल नहीं होगा। आपके घर में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, हंसी देखने आ जाएंगे। वहीं पर कुछ ऐसा हो गया ना आपकी लाइफ में, देखो जब आप खुश रहते हो अपनी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चलता है, समाज भी देखकर खुश हो जाता है, भी सही रह रहे हैं अपनी लाइफ में। वहीं कोई थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, बस उछालना स्टार्ट कर देते हैं, उस इंसान का जीना हराम कर देते हैं। क्यों? उससे क्यों जीने का हक नहीं है? उस बच्चे होते हैं, अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप को बताना चाहते हैं, पर एक समाज जीने नहीं देता। उसका डर लेकर माँ बाप यही सोचते हैं कि समाज क्या बोलेगा, इज्जत बनाइए इज्जत चली जाएगी। पर आपके बच्चे जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उस समाज के लिए अपने बच्चों को भूल जाते हो। आपके बच्चे भी तो आपके लिए पहले आते हैं ना, समाज से पहले बच्चे भी आते हैं। समाज को छोड़ दीजिए, समाज किसी का नहीं है। सोसाइटी, समाज किसी का नहीं होता। पहले अपने बच्चों की बात सुनिए, पहले अपनी बेटियों की बात सुनिए। बेटे तो देखिए लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत से होते पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, अलग हो जाते हैं बेटे। बट वहीं पर जो बेटियां हैं, ना अपने डिसीजन ले पाती हैं, ना माँ बाप के सामने कुछ बोल पाती है, ना शादी के बाद कुछ कर पाती हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि चलो कोई बात नहीं, माँ बाप ने तो करा दिया है। माँ बाप को उम्मीद होती है कि कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम्हें जो करना है वो करो। बट क्या आपने उसका फ्यूचर देखा है कि शादी के बाद वो वही करेगी जो आप सोच रहे हो? उसका उल्टा भी हो सकता है। हर इंसान सेम नहीं होता। आप अपने बच्चों की लाइफ, मतलब होता ना कि उसके सपने पूरे कीजिए। एक लड़की का सपना पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। उसकी छोटी छोटी खुशियाँ बहुत ज़रूरी होती है। बेटे की बात सुनते हो तो बेटियों की बात भी सुनिए, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाइए, उन्हें एजुकेटेड बनाइए। उनकी हर अच्छी चीज़ का मतलब होता है ना कि बच्चों से उससे पूछिए कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जब आप समाज के डर से अपने बच्चे पे ही डर रखोगे तो वो आपके सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगा। आप उसे बोलने का मौका भी नहीं दोगे तो वो कुछ गलत कर देगा। समाज का डर बहुत बुरा होता है। समाज वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। आज भी वो आपके बारे में फ़िक्र नहीं करेगा। आप 10 दिन गायब हो जाओ अपनी लाइफ से, कोई नहीं पूछेगा आपको। 1 दिन पूछ लिया, 2 दिन पूछ लिया, फिर कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना परिवार तोड़ लेते हो आप उनके पीछे, अपनी खुशियाँ दान कर देते हो, मतलब बलिदान दे देते हो अपने खुशियों का उनके पीछे। उनको छोड़िए, पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। उनको जो होती है ना आपकी बेटियाँ, जिन्हें आप समाज के डर से घर में रखते हो, उन्हें उनकी कुछ सपने पूरे नहीं करना चाहते, आगे बढ़िए लाइफ में। कोई किसी का भला नहीं चाहता, आप ही करोगे। उसकी जो होता है ना उसका फ्यूचर आपने ही ब्राइट करना है। इंडिपेंडेंट बनाइए उसको, उसके पैरों पर खड़ा कीजिए, उसे एजुकेटेड बनाइए कि लाइफ में वो आगे किसी के ऊपर खड़ी तो ना रहे, किसी के आगे हाथ तो ना फैलाए। अगर वो कुछ नहीं करेगी तो सोच लेते हैं कि कोई नहीं, इससे बेटर मिल जाएगा, उससे शादी कर दो तो भाई लड़की की लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों किसी मर्द के ऊपर ही कोई लड़की चाहिए? क्यों अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती लड़की? क्यों खुद से कुछ नहीं कर सकती? तो लड़की के बारे में भी सोचिए, उसे इंडिपेंडेंट बनाइए, उसकी लाइफ के बारे में सोचिए। समाज को छोड़िए, समाज को कुछ नहीं देगा आज के टाइम पर। आप ही अपने बच्चे का जो अपनी बच्चे की लाइफ है सुधार सकते हो। तो इस बारे में ज़रूर सोचिए। आपके हाथ में है उसकी डोर, किसी और के हाथ में मत दीजिए, नहीं तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये हक आपको है, किसी और को नहीं।
याद रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए।